और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, आज की इस वीडियो में हम सुंदरकांड से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे सुंदरकांड सुनने से हमें क्या फायदा होता है, सुंदरकांड आखिर है क्या, सुंदरकांड से हमें क्या सीख मिलती है, ये सारी बातें आगे इस वीडियो में करेंगे। रामचरितमानस का सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रभावशाली और भक्तिपूर्ण अध्याय है। इसमें हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, बुद्धि और श्री राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का वर्णन मिलता है। आइए इसे भावपूर्ण समझते हैं। जब सीता माता का पता नहीं चला तब श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब जावंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और फिर जैसे ही हनुमान जी को याद आया कि वे तो पवन पुत्र हैं, वे विशाल रूप धारण कर समुद्र पर उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी तीव्र थी कि पर्वत कांप उठे, आकाश हिल उठा। वे हवा को चीरते हुए लंका की ओर बढ़े। समुद्र के बीच सुरसा नामक राक्षसी आई, पर हनुमान जी ने चतुराई से उसे पार किया। सिंहिका आई, उसे भी हनुमान जी पराजित कर दिए। अब हनुमान जी लंका में पहुंच गए। हनुमान जी ने रात्रि में लंका प्रवेश किया। वहां लंकनी नाम की राक्षसी को पराजित करके वे माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंच गए। चुपचाप एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन्होंने सीता माता को देखा। माता सीता आंसू बहाते हुए श्री रामचंद्र जी की याद कर रहे थे। हनुमान जी ने धीरे से राम की मुद्रिका यानी राम जी की अंगूठी नीचे फेंकी। माता सीता आश्चर्यचकित हुई। फिर हनुमान जी सामने आए और विनम्रता से बोले, माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने आपको यह मुद्रिका भेजी है। माता सीता के नेत्रों से अश्रु बह निकले। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम अति शीघ्र आपको लेने लंका आएंगे। अब हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करना शुरू कर दिए। सीता माता की अनुमति लेकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया और अशोक वाटिका में भयंकर विध्वंस किया। वृक्ष उखाड़ दिए, राक्षसों को पछाड़ दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिए। अंततः मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांधा। हनुमान जी ने नाटक किया और बंदी बनकर लंका के दरबार पहुँचे। अब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुँच चुके हैं। रावण ने क्रोध में पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूँ। तुम सीता माता को आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को लौटा दो। रावण क्रोधित हुआ और आदेश दिया, इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दी, परंतु यह रावण की भूल थी। अब हनुमान जी लगे लंका का दहन करने। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया और जलती पूंछ के साथ पूरी लंका में आग लगा दी। महल, बाजार, रथ, रथी सब जल उठे। रावण की स्वर्ण नगरी धू धू कर जलने लगी। इसके बाद वे एक विशाल जलाशय में कूदे और अपनी पूंछ की अग्नि शांत की। हनुमान जी पुनः माता सीता के पास आ गए और बोले, माता, अब मैं चलूं, प्रभु को सब समाचार दूंगा, शीघ्र ही वे आएंगे। सीता माता ने चूड़ामणि उन्हें दी और कहा, प्रभु से कहना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी लंका से लौटे और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, कैसे उन्होंने सीता माता को देखा, कैसे उन्होंने लंका दहन किया। श्री राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाया और कहा, हनुमत, तूने तो यह समाचार देकर मुझे मेरा जीवन धन्य कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सुंदरकांड की महिमा पर। सुंदरकांड का पाठ करने से भय मिटता है और बाधाएं दूर होती है। मन में विश्वास और भक्ति का संचार होता है। सुंदरकांड केवल कथा नहीं, हनुमान जी का जीवंत चरित्र है। उनकी निस्वार्थ भक्ति, बुद्धि और साहस का प्रतीक है। प्रियजनों, मैंने काफी संक्षेप में सुंदरकांड को बताया है। वैसे सुंदरकांड का एक एक बात अगर बताया जाए
तो कई घंटे लग सकते हैं। अंत में बस यही कहना है, चलते चलते एक बार और विनय पूर्वक, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।